अब देखो जरा इधर, तो नया टॉपिक क्या है हमारा कि ग्रास रोलर को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इधर क्या देख रहे हैं, इसको पुल करना देख रहे हैं। पुल करने में क्या कैसे कैसे फोर्स लगती है वो देखते हैं। तो देखो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, और इसको छोटा बनाओ थोड़ा ग्राउंड। यहां पर रखा हुआ है ग्रास रोलर। अब ग्रास रोलर का क्या दिखाना है हमें, केवल पहिया, क्योंकि उससे ग्राउंड से तो पहिया ही टच है ना, तो पहिए को ही खींच रहे हो एक तरीके से, तुम फ्रिक्शन के अपोजिट है ना। ठीक, तो ये मैंने पहिया दिखा दिया। सही है, ठीक है भाई, यही है पहिया। सुनते रहो, अब बीच में मत बोलो कोई भी, वरना समझ में नहीं आएगा। अब ये सेंटर है पहिए का, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप जब इसको खींचोगे तो ऐसे करके फोर्स लगाओगे इधर, ये फोर्स लगा रहे हो आप खींचने के लिए, है ना। तो ये मान लेते हैं आपकी फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, जिससे आप खींच रहे हो उसको। और कौन कौन सी फोर्स लगेंगी इस पे जो नेचुरल लगती है, एक नीचे की तरफ mg, इसका मास होगा कुछ, उसकी वजह से mg लगेगा नीचे, है ना। और मास को, ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर, ये क्या लगेगा, आर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स जो लगा रहे हो आप, ये नॉर्मल रिएक्शन से कुछ एंगल पे लगा रहे हो ना, नॉर्मल रिएक्शन से कुछ एंगल पे लगा रहे हो खींचने के लिए इसको। तो मान लेता हूं ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, जो जो चीजें हम यहां ले रहे हैं, वही वही चीजें सारी यहां भी लेंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। जैसे इधर जितनी फोर्स लिए उधर भी उतनी फोर्स लेंगे, इधर जितना एंगल लिया उधर भी उतना ही एंगल लेंगे, क्योंकि अगर ये चीजें चेंज कर दोगे फिर तो कैसे पता चलेगा आंसर में क्या है। ये सारी चीजें सेम रखनी है, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो फोर्स थीटा एंगल पे लग रही है, इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे क्या। अरे, मैंने बताया था कोई भी एंगल पे फोर्स लगती है तो उसके कितने कंपोनेंट हो जाते हैं, दो। एक ऊपर की तरफ हो जाएगा सीधा, और एक ऐसे नीचे की तरफ। इधर वाला कंपोनेंट इसको आगे चलाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस करने में मदद करेगा r की। ऐसे करें ना क्वेश्चन। तो बताओ ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर वाला जो ऊपर आएगा। चलो इसका मैं डायग्राम इधर बना लेता हूं, जिसमें पहिया ना बना के केवल फोर्स फोर्स बना लेते हैं इधर, ठीक है। तो बताओ एक फोर्स किधर लग रही है, इधर नीचे। इधर फोर्स का डायग्राम है बस ये, mg। इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी नहीं है इसके अंदर, बॉडी से फ्री है, बस फोर्स फोर्स है। तो बॉडी हमने इधर बना दी है, अब FBD इधर बना रहे हैं, ठीक है। FBD समझ गया ना, फ्री बॉडी डायग्राम। इधर फोर्स है कितना, F। ऊपर क्या है, R। और ये एंगल कितना है, तो मैं ये कह रहा हूं इस F का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा R की तरफ। जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है ना, तो बिल्कुल सही बताया है। इधर क्या होगा, F cos, और इधर आएगा एक कंपोनेंट सीधे, एक आगे और एक ऊपर। ये वाला क्या होगा फिर, F sin थीटा। यही तो होंगे भाई, F cos थीटा और F sin थीटा। सेम यहां पे भी दिखा सकते हो चाहो तो। ऊपर क्या होगा, F cos थीटा, और इधर क्या होगा, F sin थीटा। अब कौन सा कंपोनेंट इसको आगे चलाएगा, F sin थीटा, ठीक है। अब जब ये आगे चलेगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, कल पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन को निकालने का मेथड वही है जो फॉर्मूला उनका मैंने बताया आपको। क्या बताया था, जैसे एफ के निकालते हो, एफ एस निकालते हो, ऐसे निकलता है रोलिंग भी, म्यू एस इंटू आर। यही है रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, कोई अलग नहीं है, क्योंकि वो भी तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से लगता है। अरे समझ गए, ठीक है। अब इधर देखो, मतलब दो फोर्स ऊपर है, आर और एफ कॉस थीटा, और एम जी किधर है, नीचे है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स इस एम जी के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन, क्या बनाएगी बताओ इक्वेशन, ऐसे ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड वाली बनाओ। पहले क्या बन रही है, आर प्लस एफ कॉस थीटा बराबर किसके, ये इक्वेशन बनेगी, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। आर निकालो कितना आएगा, एम जी माइनस एफ कॉस, ये आर की वैल्यू आपने निकाल ली, फ्रिक्शन निकालेंगे उसमें पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब मैं निकालना चाह रहा हूं फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पहिए पे, ठीक है। जब खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन,
रोलिंग फ्रिक्शन। बताइए, रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला कोई अलग थोड़ी है, वही है। क्या है? एफ आर बराबर म्यू एस इंटू, इधर देखते रहो बोर्ड पे, आर कितना है इक्वेशन 1 में बताओ। एफ आर बराबर म्यू एस, आर की वैल्यू क्या है? एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। अब बताओ, इससे ज्यादा सॉल्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है मुझे। अगर एफ दिया होता, थीटा दिया होता, ये आर दिया होता, तो मैं वैल्यू रख के सॉल्व करता। तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ रही है? म्यू एस और ब्रैकेट में एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है। तो पुलिंग के केस में फ्रिक्शन इतना आ रहा है, इतना लग रहा है। अब मैं पुश के केस में फ्रिक्शन निकालूंगा। अब मुझे बताओ, जिस केस में फ्रिक्शन ज्यादा या कम लग रहा होगा, उससे मुझे पता चल जाएगा आसान या कठिन किस में। अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा जिस केस में, उसमें खींचना कठिन है। फ्रिक्शन ज्यादा मतलब खींचना कठिन है ना। और जिसमें फ्रिक्शन कम लग रहा होगा, उसमें खींचना आसान है। तो फ्रिक्शन फोर्स से हम खींचना और धकेलना पता करेंगे, किसमें आसान है किसमें कठिन है। समझ गए? पहला केस नोट करो जल्दी। अब हम देख रहे हैं केस 2। इधर देखो जरा। अब मैं इस रोलर को देखो, जब पुल कर रहा था तो ये किधर चल रहा था? आगे ऐसे रोटेट करेगा ना भैया। लेकिन अगर इधर से ही मैं पुश करने लगूं, या इधर से भी पुश कर सकते हैं, मान लो इसी फोर्स को मैं घुमा देता हूं बस, जो खींच रहा था वो अब धकेल रहा है, इतनी ही फोर्स है। ठीक है। तो देखते हैं क्या डायग्राम बनेगा इसका। देखो जरा इधर, ये रहा हमारा सरफेस। बोर्ड पे देखते रहो सब, अभी कोई नोट नहीं करेगा। सही है भाई। वो वाला पहिया फिर से बना दिया, यही वाला। और कैसे बनाया इसको? ऐसे बनाया है, ठीक है। देखते रहो पंडित जी, अभी गणित मत लगाओ अपना। हाँ, यही है पहिया। तो अब बताओ, फिर से फोर्स बना लेते हैं। लड़की, इधर देख बोर्ड पे। अब जो फोर्स है वो ऐसे ना लग, ऊपर की तरफ ना लग के किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। कितना? एफ फोर्स। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। कितनी? आर किधर है? ऊपर। कितना? आर। आर आ रही है, और सही बात है ना। और ये एंगल कितना है वो तो? मैंने कहा सारी चीजें सेम रखेंगे हम, बस फोर्स को फ्लिप करेंगे बस। इधर से इधर लगा दिया। तो पहिया किधर रोटेट करेगा अब? इधर करेगा, है ना। आप चाहते हैं तो फोर्स ऐसे भी लगा सकते थे, तो फिर पहिया उधर ही चलता। बात कुछ नहीं बदलती, उससे सेम ही आंसर आता। ठीक है। अब मैं इसका इधर क्या बना रहा हूं? एफ बी डी, समझने के लिए। बताओ इधर जरा। ये है सेंटर। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। ऊपर क्या है? आर, नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या है बोलो? एफ। ये कितने एंगल पे है? फिर से इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। ठीक है। लेकिन इस बार एक्शन नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ। जो फोर्स का एक्शन है वो किधर है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है। तो बताओ, इसका एक कंपोनेंट ऐसे गया, लेकिन वो नीचे की तरफ ही तो आएगा कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? इधर। तो इधर वाला कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो ग्रेविटी के साथ नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका एक्शन किधर है? नीचे है। और एमजीबी किधर है? नीचे। तो वो आर का दोस्त नहीं है इस बार, किसका दोस्त है? एमजी का दोस्त है। तो उसको एमजी के पास ही बना दो आप। ठीक है। मतलब इसका एक कंपोनेंट जो ऊपर आएगा वो मैं एमजी के पास ही बना देता हूं यहां। बताओ ये क्या होगा? ऊपर वाला कौन सा होगा? कॉस साइन। अरे जिधर जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है यार। तो नीचे क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बोलो? तो अब इसको इधर बनाऊं या इधर बनाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं, बताओ तुम ना। अच्छा तुम, अब तो तुम बताओ क्या फर्क पड़ेगा। फोर्स इधर से लगाओ इधर से लगाओ, बात तो वही है। अरे सही है भाई। अब बताइए, ऊपर नीचे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कितनी कितनी है? बताइए। आर किसके बराबर है? आर किसके बराबर है? एम जी प्लस एफ कॉस। आ गई डायरेक्ट, आर की वैल्यू आ गई पहली इक्वेशन से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब अब क्या निकालेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो निकालो नाउ। बोल कौन रहा है? पंडित जी एंड पंडित जी के दोस्त सब पटंगे अभी आ गया उधर तो मैं। तो एफ आर बराबर कितना है बताओ? म्यू एस इंटू
पंडित जी तुम सुना नहीं मैंने क्या बोल दिया अभी, फ्लो फ्लो में क्या बोला बताना। मैंने बोला पंडित जी और पंडित जी के दोस्त सब पे टंगे अगर बोल रहे हैं वहीं आके तो, ठीक है। तो पूरी बात सुना करो। तो एफ आर इक्वल टू देखो कितना है, म्यू एस, और आर कितना है बताओ। बस इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकता। अब मेरे पास दोनों के फ्रिक्शन आ चुके हैं। ये पुल करने में फ्रिक्शन आया था और ये पुश करने में फ्रिक्शन आया है, सारे सिंबल सेम है क्या, चेक कर लो। म्यू एस है, नहीं है, अलग है। सिंबल बताओ सिंबल, ये म्यू एस है, वो भी म्यू एस है, ये एम जी है, वो भी एम जी है, ये भी एफ कॉस थीटा है, वो भी एफ कॉस थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा है, ये वाला फ्रिक्शन, इसका वैल्यू पुट कर दी जाए तो इसके आंसर ज्यादा आएगा, या उसमें वैल्यू पुट करें तो उससे आंसर ज्यादा आएगा, किस वाले से आंसर ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एफ कॉस थीटा जुड़ रहा है तो आंसर ज्यादा आएगा। इसमें एफ कॉस थीटा घट रहा है तो ये वाली फ्रिक्शन कम है। अब ये फ्रिक्शन कम है तो इसको खींचना आसान है, वो फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसको धकेलना मुश्किल है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ बताओ, खींचना आसान, धकेलना, धकेलना आसान है। खींच, ये वाली फ्रिक्शन कम है ना, तो खींचना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो जल्दी खींच जाएगा, लेकिन धकेल रहे हो तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन ज्यादा है। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो फिर लास्ट में लिखवाऊंगा।